हेलो बच्चों। तो दोस्तों पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे। मैग्निफिकेशन में हम लोग उसका डिफिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इट इज द डायमेंशनलेस रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। या इट इज द डायमेंशनलेस रेशियो ऑफ साइज ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या दोस्त? मैग्निफिकेशन। ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो दोस्त हम लोग लिख लेते हो क्या? हम लोग लिख लेते हो क्या? हम लोग एम इज कॉल्ड क्या दोस्त? आपका साइज ऑफ इमेज बाटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या क्या लिख सकते हैं आप लोग? हाइट ऑफ इमेज बाटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको याद रखिएगा। साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक पॉइंट लिखिएगा, चाहे इसको पहले आप लोग डायग्राम रख लीजिए, एक छोटा सा बना लीजिए आप लोग, चाहे ऐसे लिख सकते हैं। above the principal axis is positive यानी कि प्लस, और below the principal axis is नेगेटिव मतलब माइनस। देखो बाबू, एक रफ डायग्राम बनाते हैं बाबू। जो ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बाबू? इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है ना। और देखो बाबू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर होगा, ठीक है ना। इसको प्लस मिलेंगे, क्या लेंगे बाबू? इसको प्लस मिलेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के जब नीचे में जो और इमेज बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बाबू इसके लिए माइनस लेंगे। क्या बाबू? यहाँ पे दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, ठीक है ना। इसको बाबू मानो कि यहाँ इमेज बना, ठीक है, तो इसको प्लस मिलेंगे, इसको माइनस मिलेंगे, इसको प्लस मिलेंगे, इसको माइनस मिलेंगे, इसको प्लस मिलेंगे, इसको माइनस मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब क्या करना है? इसको प्रूव करना है। क्या करना है बाबू? इसको मैग्निफिकेशन प्रूव करना है। तो फटाफट इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इसको तो हम लोग इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए। हम लोग फिर इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, हम क्या प्रूव करना है? एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि माइनस वी बाई यू। क्या होगा आपका? माइनस वी बाई यू। क्या करना है आपको? इसको प्रूव करना है। क्या करना है? इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको देखते चलिए बाबू, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान है बाबू। ये प्रूव करने को बोलेगा, ठीक है ना। तो उसका इसका डिफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है ना। और ये लिख के डिफिनेशन लिख के इसको क्या करना? प्रूव करना है, ठीक है ना। बाकी कुछ मत लिखिएगा। डिफिनेशन लिखने के बाद इसको लिख के इसको क्या करना? आपको प्रूव आपको कर देना है, ठीक है। तो देखते चलो बाबू, आपका यहाँ पे बहुत आसान तरीका से क्या करेंगे? इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे। दिस इज पी बाबू एफ सी ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या आपका ये ऑब्जेक्ट है बाबू। यहां से बाबू एक रे को पैरेलल भेजेंगे। क्या है बाबू? एक रे को पैरेलल भेजेंगे। ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगा आपका? ए बी, ठीक है ना। आपका कहाँ बाबू गया? ये लाइट आपका पैरेलल गया। कहाँ गया बाबू आपका ये लाइट? पैरेलल। लाइट कहाँ भेजिएगा? पैरेलल भेजिए। कहाँ भेजिए दोस्त? आपका लाइट को पैरेलल भेजिएगा, ठीक है। अब देखो, जो पैरेलल जाता है, ठीक है, वो गुजरता कहाँ से दोस्त? आपका फोकस से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है दोस्त? आपका जो भी लाइट पैरेलल जाती है वो फोकस से गुजरती है, तो इसको फोकस से गुजार दीजिए। तो फोकस से गुजर गया वो, ठीक है ना। और एक रो क्या होगी बाबू? यहीं से भेज दीजिए सेंटर से। और जो सेंटर से लाइट आएगी फिर उसी पाथ पे वो क्या जाएगा बाबू? रिटर्न चली जाएगी। जो आएगी उसी पाथ पे क्या आएगा? रिटर्न चली जाएगी।
तब बाबू ये आपका इमेज कहाँ बन गया बाबू, आपका यहाँ पे इमेज बन गया, कहाँ पे बन गया आपका, यहाँ पे इमेज बन गया। कौन बाबू, ए डैश बी डैश, ये आपका बाबू इमेज बन गया। क्या बन गया आपका इमेज। एक रुको यहाँ से यहाँ भी, तो यहाँ से गुजरा एक सेंटर भेजे तो बाबू इसी पर रिटर्न हो गया, यहाँ पर कट के यहाँ पे इमेज बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं और इमेज डिस्टेंस से दिखाते हैं, भी दिखाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ से बाबू यहाँ तक क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यू, और यहाँ से वो क्या है आपका इमेज डिस्टेंस, क्या बोलेंगे इसको भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको भी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू और इमेज डिस्टेंस क्या दोस्त आपका भी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। आप लोग इसको देखते चलिए बाबू, हम लोग क्या लिख सकते हैं आप देखते चलिए बाबू, हमको प्रूव करना है ना, वेरी गुड, हमको प्रूव करना है। देखिए आपको एक ट्रिंगल दिख रहा होगा, आपको दोस्त एक ट्रिंगल दिख रहा होगा बाबू, क्या आपका एक आपका ट्रिंगल दिख रहा होगा, बताते हैं आपको कौन सा ट्रिंगल दिख रहा है बाबू। तो ऐसे बना, अच्छा ऐसे तो बना दिए, ठीक है ना, लेकिन इसमें आपका ये प्रूव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसको डायग्राम को थोड़ा इसको ऐसे बना देंगे तो अच्छा रहेगा, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको एंगल लेना है, क्या लेना है वो आपका एंगल लेना है, तो इसको प्रूव इसमें नहीं हो पाएगा। डायग्राम तो सही था लेकिन इसमें प्रूव नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसमें थोड़ा एंगल हम ले लेते हैं। देखिए आओ थोड़ा सिस्टमिक ढंग से इसका एंगल ले लेते हैं बाबू। ये रे कहाँ बाबू, यहाँ से कहाँ आपका यहाँ चला गया, यहाँ देखते चलिए। और वो क्या यहाँ पे क्या सी आपका, एक रो कहाँ भेजिए दोस्त, एक रो को आप यहाँ भेज दीजिए, कहाँ दोस्त एक रो को आप यहाँ भेज दीजिए, यहाँ से यहाँ, क्या दोस्त एक रो को आप यहाँ से यहाँ भेज दीजिए। तो यहाँ से अब यहाँ भेजेंगे, ठीक है, फिर जितना एंगल पे आएगा उतना ही एंगल पे जाएगा, ये चला गया। और बाबू यहाँ कट किया और यहाँ क्या बना देगा आपका इमेज बना देगा, ठीक है। और ये बनेगा ए डैश बी डैश बाबू, ये थीटा बाबू, तो ये बाबू क्या होगा थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एंगल लेना था, एंगल में दिक्कत हो रहा था, ठीक है, इसलिए वो भी आपका रे डायग्राम सही था 100% था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एंगल लेना था, ठीक है ना, इसलिए बाबू इसको बना के प्रूव करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए बाबू यहाँ से रे भेज तो यहाँ, यहाँ से भेज तो यहाँ। आप देखो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए बी पी डैश, ए बी पी डैश, ए बी पी में क्या लिख सकते हैं टेन थीटा क्या बाबू ए बी बटा ए पी, ए बटा वो क्या ए पी, ए बी बटा ए पी, इक्वेशन नंबर 1। ट्रिंगल ए बी पी में ए बी बटा ए पी, पी बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू क्या दोस्त पी बाई पी। एक और आपको ट्रिंगल दिया गया है ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, इसमें क्या लिख सकते हैं बाबू टेन थीटा, क्या लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाई ए डैश पी, ए डैश बी डैश बाई ए डैश पी, और पी बाई बी, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्या होगा आपका फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्या लिखे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है दोस्त कि ए डैश बी डैश बाई ए डैश पी इसको क्या दोस्त ए बी बटा ए पी। जब आपका क्या LHS बराबर है तो RHS बराबर कर दे, कोई दिक्कत नहीं, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग ए डैश बी डैश गुना ए पी इजकल टू ए डैश बी डैश गुना ए डैश पी बाबू। और यहाँ देखो यहाँ देखते चलो आप लोग, फिर ए डैश बी डैश और भाई गुना में तो भागे में जाएगा बटा ए वी इसलिए क्या दोस्त ए डैश पी बाई ए पी बाबू, भागा में आ गया, ठीक है। इसको तो भेज दिए, तो ए डैश बी डैश बाई ए डैश पी बाई ए पी। और यहाँ देखो बाबू ए डैश बी डैश कहाँ है दोस्त, ए डैश बी डैश कहाँ है, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। मैंने अभी बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या लेते हैं निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या निगेटिव। आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, तो आपका पॉजिटिव होगा। आप देखो क्या, अब आगे हम लिखेंगे क्या दोस्त यहाँ पे देखते चलिए, अगला स्टेप में देखते माइनस ए डैश बी डैश बाई ए बी इसको लिखा दोस्त आपका ए डैश पी, क्या आपका ए डैश पी
भी है, क्या होगा भी है, और क्या हो जाएगा माइनस भी, और ए पी क्या होगा आपका ए पी क्या होगा आपका ए पी क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपका यू है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग यू लिखेंगे, ठीक है, माइनस यू। और हाई माइनस बाबू हाई माइनस क्या होगा आपका स्वाहा, क्योंकि माइनस एक्स इसी के लंग बाबू, यहाँ क्या कर दे बाबू माइनस एक्स इसी के लंग है, तो क्या आपका माइनस हो गया, तो कट जाएगा बाबू, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा माइनस ए डैश बी बाई ए बी इसको क्या बाबू वी बाई यू, इस माइनस को भेज दीजिए, तो ए डैश बी डैश बाई ए बी इसको क्या माइनस वी बाई यू, और ए डैश बी डैश बाई ए बी क्या बाबू, तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देखिए होगा यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं एम बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको हम लिख सकते क्या हम लोग एम इक्वल टू बाबू माइनस वी बाई यू। और बाबू हो गया क्या दोस्त, इसको हम लोग प्रूव कर दिए, क्या कर दिए इसको प्रूव कर दिए। लिखेंगे इसमें इट इज वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिरर provided V and U should be placed with sign. It is valid for all kinds of mirror provided U and V should be placed with sign, ठीक है ना। आप देखो बाबू यहाँ पे U और V क्या आपका ये सभी के लिए सभी मिरर के लिए मान होगा, ठीक है। क्या करना आपको यू भी और ए को क्या करना है यू भी और यू को और भी को साइन के साथ रखना है, क्या रखना आपको साइन के साथ रखना है, ये आपका सब निकले क्या होगा आपका मान होगा, ठीक है। जिसको फटाफट क्या कीजिए इसको कंप्लीट कीजिए दोस्त, इसमें ये बताने वाले हैं कुछ और सा इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके इसको फटाफट लिखिए, जल्दी और फास्ट लिखिए, थोड़ा इसको जल्दी इसको अपने लिखिए जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है। ओके बच्चों जा रहे हैं हम। देखो दोस्त अगला क्वेश्चन को आता है कि m का मान पॉजिटिव होगा, क्या दोस्त आपका m का जब मान आपका पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हैव सेम साइन, मतलब दोनों का साइन सेम होगा, मतलब दोनों आपका प्लस वाई के लंगी होगा, ठीक है। मतलब प्लस मतलब आपका ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज का भी ऐसा बनेगा, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा बनेगा, तो ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा कहाँ बनता है बाबू, तो बनता है कॉनकेव के लास्ट केस में बनता है, कहाँ बाबू का लास्ट केस में बनता है। और जब लास्ट केस में बनता है ठीक है तो कैसा बनता है, एक तो बनता है क्या इरेक्ट, जब आपका इसको लिख सकते हैं ऑपराइट या इरेक्ट, क्या आपका ऑपराइट और इरेक्ट, ठीक है ना। और क्या दोस्त आपका वर्चुअल, क्या बनेगा आपका वर्चुअल बनेगा, और क्या बनेगा वर्चुअल बनेगा। जब m का मान क्या दोस्त आपका नेगेटिव हो, क्या होगा m का नेगेटिव होगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हैव ऑपोजिट साइन, मतलब दोनों उल्टा होगा, ठीक है। क्या होगा ऑपोजिट साइन, मतलब दोनों क्या होगा दोस्त आपका दोनों आपका उल्टा होगा, क्या होगा दोनों आपका उल्टा होगा, ठीक है ना, एक ऊपर में है तो एक नीचे में, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे m का मान नेगेटिव आएगा। अब देखिए m का जब नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो भाई आपका क्या है ऑब्जेक्ट ऊपर में है, ठीक है ना, इमेज नीचे बन रहा है, ठीक है। तो नीचे बन रहा है मतलब क्या पहला इसमें क्या लिख सकता हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज ऐसा बना, तो इमेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इमेज कैसा बनेगा, तब पहला क्या कि आपको क्या इन्वर्टेड, क्या आपका इन्वर्टेड और रियल, इन्वर्टेड और रियल बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, जब नीचे बनेगा तो रियल बनेगा, ठीक है। आपको कनकेव केस में आप लोग देखे हुए हैं, कनकेव मिरर में आप लोग देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे ये हो गया m का मान पॉजिटिव हो तो क्या होगा, m का नेगेटिव होगा तो क्या होगा, फिर देखा जाए m का मान जब 1 से बड़ा होगा, जब m का मान 1 से बड़ा होगा तो हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या आपका हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका बड़ा होगा, ठीक है, क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो इमेज कैसा होगा, ठीक है, तो आपका होगा मैग्नीफाइड, तो कैसा इमेज बनेगा मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा बाबू मैग्नीफाइड इमेज। जब m का मान
एक से छोटा हो जाए, क्या होगा, m का मान एक से छोटा हो जाए, ठीक है ना, लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना, आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज से आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जो इमेज बने, ठीक है, क्या बनेगा आपका डिमिनिश्ड, DIMINISH डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। कैसे इमेज बनेगा आपका, ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, ठीक है। जब m का मान जब क्या हुआ वो एक से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है, तो इमेज कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड। जब m का मान एक से छोटा हो जाए तो इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड, क्या मतलब छोटा बनेगा। वेरी गुड। जब m का मान एक के बराबर है, क्या होगा, m का मान एक के बराबर होगा, ठीक है ना, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी क्या होगा, सेम साइज का बने, क्या बने आपका, सेम साइज का बने, क्या बने आपका, सेम साइज का। जितना आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट ऑफ इमेज का होगा, ठीक है। ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको बोर्ड में पूछ सकते हो, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन में पूछ सकते हैं, तो इसको क्या करना है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, ठीक है ना, पूछा जा सकता हो, एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए कहता है m का मान -3 है, m का क्या होगा, -3 है। तो माइनस क्या दिखाता है, देखो माइनस है मतलब क्या, तो माइनस पहले तो क्या कि m का मान अगर देखना हुआ, ठीक है, तो इसको मॉड में डाल के देखेंगे, तो मॉड में डालेंगे, ठीक है ना। जब इसको मॉड में डाल देंगे, ठीक है, जैसे ही मॉड में डालेंगे, ठीक है, तो क्या जाएगा 3, तो m का मान एक से बड़ा है कि छोटा है, तो एक से बड़ा है, ठीक है। तो इमेज कैसा बने बाबू, तो पहले क्या मैग्नीफाइड, वेरी गुड। उसके बाद उल्टा की सीधा, अब मॉड हटा दो, तो मॉड हटा दो बाबू, क्या साइन क्या बाबू, m का मान माइनस में है, तो माइनस जब आता है तो क्या बनता है बाबू, तो इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है, क्या बनता है बाबू, इन्वर्टेड और रियल, ठीक है। तो मैग्नीफाइड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा बाबू, और क्या बनेगा आपका, रियल बनेगा। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्या बाबू आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिशन में या एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछेगा आपसे एग्जाम में पूछना हो तो, कि आपका m का मान -3 है तो मैग्नीफाइड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा या रियल बनेगा। और देखो m का बाद बाबू -1/2 दिया, क्या आपका m का मान -1/2 दिया, ठीक है। तो पूछता है कि इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसको भाग कीजिएगा, ठीक है, तो क्या आपका 0.5 आएगा, तो 0.5 है, ठीक है, तो एक से छोटा के बाद है, एक से छोटा गया, ठीक है, जब एक से छोटा होगा, ठीक है, तो इमेज बनेगा डिमिनिश्ड, क्या बनेगा आपका, इमेज डिमिनिश्ड बनेगा। अब देखो माइनस पे आओ, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका इन्वर्टेड, माइनस जब होगा, ठीक है, तो इन्वर्टेड और रियल लिखेंगे, इन्वर्टेड और क्या होगा आपका रियल बनेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों अगला दिया बाबू m का मान +2 दिया है, क्या आपका m का मान +2 दिया है, तो m का मान +2 दिया है, ठीक है ना, तो कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड। तो भाई एक से बड़ा है, देखिए यहाँ एक से बड़ा होगा, ठीक है, तो एक से बड़ा हो गया m का मतलब मैग्नीफाइड, तो इमेज कैसा हो जाएगा, मैग्नीफाइड, क्या दोस्त, मैग्नीफाइड, वेरी गुड। और इन्वर्टेड की क्या, इरेक्ट, तो इरेक्ट, क्योंकि m का जो पॉजिटिव होता है तो इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है, ठीक है, क्या बाबू होगा, इरेक्ट और क्या बाबू, वर्चुअल, इरेक्ट और वर्चुअल होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी इसको फटाफट लिखिए, हम लोग इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है बाबू, ठीक है, तो इसको हम लोग जल्दी कीजिए, जल्दी फास्ट। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है ना, प्रूव करने पूछेगा तो वहीं तो प्रूव कीजिएगा, ठीक है ना। जहां तक m = -b/u किए हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है पूछेगा या कॉम्पिटिशन पूछेगा, इसलिए इसको बताया जाए, ठीक है। इसको जल्दी आप लोग फटाफट लिखिए, तो जितना जल्दी हो सकता है। अब आगे देखो बाबू, हम लोग क्या लिखे बाबू आगे, हम लोग बता दिए थे क्या कि m का मान पॉजिटिव होगा क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, सब बता दिए हैं कि m का मान पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, m का मान प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा तो क्या होगा, m का मान एक से बड़ा होगा तो क्या होगा, एक से छोटा होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो सब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं जानते हो क्या, जानते हो ना, वेरी गुड, डरो मत बाबू, इसको याद रखना बस। 1/f = 1/u, 1/v जोड़ के लिख सकते हैं, इसका लॉसल क्या है बाबू, fu, लॉसल fu, यहाँ क्या बाबू होगा, u - f। अब क्या करो, इसको पलटी मार दो, क्या दोस्तों पलटी मार दोगे तो लिखा जा सकता है क्या, v = fu और u - f, u - f, ठीक है ना, इक्वेशन 1 कर दो।
फिर लिखेंगे क्या यहाँ पे, अगेन वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, अभी जस्ट मैंने पढ़ा है एम इक्वल क्या वो माइनस वी बाई यू, क्या पढ़े हम लोग, एम इक्वल वो माइनस वी बाई यू। कोई दिक्कत दोस्त, वी के माने यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा एम इक्वल वो क्या माइनस एफ यू, यू माइनस एफ, क्या वो एफ यू, यू माइनस एफ इंटू यू, ये हो जाएगा वो, ठीक है। क्या किया इसमें हम लोग, वी का मान यहाँ से पुट कर दी, क्या किया यहाँ पे वी का मान पुट कर दिए, चाहे एक ऐसा कर दो ना कि ऐसा लिख दो तो अच्छा रहेगा, एक स्टेप बढ़ाते हैं इसमें, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इसको x नंबर 2 कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2 से बाबू इसमें भी का मान पुट कर दो, ये जो भी का मान पुट कर देंगे तो क्या जाएगा एम इसके क्या माइनस एफ यू, यू माइनस एफ, क्या वो एफ यू, यू माइनस एफ, मतलब क्या किए भी में भी का मान यहाँ से यहाँ पुट कर दिया बाबू, यहाँ से भी का मान यहाँ पुट कर दिए हैं, और ये यू से बाबू यू स्वा हो गया तो एम इक्वल टू माइनस एफ यू माइनस क्या होगा यू माइनस एफ, ये बाबू आ गया है। यहाँ से फिर लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू क्या एफ माइनस यू प्लस एफ, ठीक है ना, क्या होगा माइनस यू प्लस एफ, आगे देखते चलिए बाबू। फिर लिख सकता हूँ क्या एफ इक्वल टू क्या बाबू आपका भाई माइनस यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वो क्या एफ इक्वल टू क्या बाबू एफ, इसको प्लस कर दो तो एफ माइनस यू, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपको जेई मेन से पूछे, क्या पूछे दोस्त आपका जेई मेंस, ये आपका जेई मेंस में इसका यूज होगा कंपटीशन क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। ये आपका बिहार बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है, लेकिन ये आपका कहाँ पूछता है बाबू, आपका जेई मेंस से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, इसलिए इसको बताया गया, ठीक है। तो इसको आप ये रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है, एम इक्वल टू एफ एफ माइनस यू, एफ माइनस यू, ठीक है ना। तो इसको जल्दी क्या कीजिए आप लोग फटाफट इसको कंप्लीट कीजिए बाबू। और एक लिखेंगे क्या रखना है विथ साइन, क्या रखना है आपको, इसको साइन के साथ रखिएगा, क्या रखिएगा इसको साइन के साथ इसको रखना है। तो फटाफट इसको कंप्लीट कीजिए दोस्त, फिर इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो हो गया बाबू, इसको लिख लिया आप लोग। तो बाबू इसको आज नहीं रहने देते हैं, ठीक है ना, अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन केस ऑफ स्पेसिफिक मिरर इफ मिरर रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है ना। ये जो बताएंगे आपको कॉम्पिटिशन में पूछा, ठीक है ना, बोर्ड में नहीं पूछेगा, इसे कहाँ पूछेगा कॉम्पिटिशन पूछेगा, जेई मेन से एडवांस में पूछेगा, ठीक है। तो इतना तक रहने दीजिए, ठीक है, अगले क्लास में इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा और आपका रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, उससे पहले हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड का बनाने वाले हैं और जो जो पूछा हुआ सब लिख लिख के हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बच्चों।